गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 2025 का पेपर जो बोर्ड्स में आया था 12 CBSE। ठीक है, चलो क्या 2025 वाला 26 नहीं, 26 अगला करेंगे। ठीक है, तो 38 क्वेश्चन है और थोड़े चॉइसेस मिला के और थोड़े ज़्यादा। सबसे पहले हम लोग यहाँ आते हैं MCQs पे। इसका पहला क्वेश्चन -41 mod 9, यानी रिमाइंडर चाहिए। आपको ध्यान है 9 के टेबल में कौन आता है? -36 और -45 कौन सा देंगे? -45। तो कितना दूर है वो उससे? 4 का गैप है, समझा? छोटे पे जाते हैं अपन। ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम में भी किए थे अपन ने, याद होगा तो। याद है कि किए थे? 24 में भी आया था, 25 में भी, 26 में भी है। तो क्या है इसका आंसर बताओ? ए बी से बड़ा है, इसको 4 2 मान लिया, सी को -1 मान लिया, समझो, है ना? अब एक एक ऑप्शन चेक करो। डी था क्या? a माइनस सी कितना हो जाएगा? 5, और b प्लस सी 1। और किसी में नहीं आ रहा है क्या? सभी ट्राई कर देना, नहीं तो नंबर चेंज करके भी सोच सकते हैं। अगर अभी डी तो बैठ रहा है, अभी सी नहीं, बी नहीं बैठ रहा है, सी नहीं बैठ रहा, ये भी नहीं बैठ रहा, ये भी नहीं बैठ रहा ना, एक ही बैठा, तो वही आपका आंसर होगा। ठीक है, ये सेकंड वाला आपका आंसर बेटा। ठीक, लिखते चलो। थर्ड चलो डन। थर्ड में क्या दिया है? ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको पता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर ए एंड बी है तो ए का ट्रांसपोज क्या होता है? ए होता है, एंड बी का ट्रांसपोज बी होता है। आपको ये सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक जानना है, तो इसका क्या निकालना पड़ेगा आपको? ट्रांसपोज। तो जब आप ए बी, अच्छा एक मिनट, ये डैश का मीनिंग जानते हो क्या है? ट्रांसपोज है ना, तो क्या बी ट्रांसपोज को मैं सीधा बी लिख दूं और ए ट्रांसपोज को ए लिख दूं? क्यों? क्योंकि ये गिवन है इसलिए। और इसका मैं एक ट्रांसपोज निकालूंगा, इसका ट्रांसपोज क्यों निकाल रहा हूं? ये पूरा क्या है जानने के लिए। ठीक है ना बेटा श्रावणी? ये क्या कर रहा हूं, समझ रहे? अब ये हो जाएगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। सही। अब बताओ ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और ये ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज कितना? बी ए ट्रांसपोज ए बी, है ना? माइनस कॉमन क्या बचा? ए बी माइनस बी ए। जैसा कि आप देख सकते हैं ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज हो गया नेगेटिव ए बी माइनस बी ए। तो बताओ ये किस टाइप का हुआ आदमी? स्क्यू सिमेट्री। बहुत बढ़िया बेटा, इतना जमा सबको, देखते चलो। आ जाओ फोर्थ पे आ जाओ बेटा। मैं इसका इनवर्स चाहिए। इनवर्स जानते हो क्या होता है? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कितना है इसका? 4 माइनस -2 यानी 1/6। और एडजॉइंट, एडजॉइंट में शॉर्टकट था, इनको इंटरचेंज करो और इन दोनों की साइन चेंज करो। ठीक है, लेकिन ये सब ऑप्शंस में 1/6 अंदर गया, तो अंदर जाके क्या बनेगा? 1/6 1/6 -2/6 यानी -1/3, 4/6 यानी 2/3। कहाँ मैच हुआ? सी। ठीक बेटा, इतना यस। 23 और 24 के पेपर में ज्यादा लोग थे, 25 के पेपर में कम हो गए, 26 में रहेंगे ही नहीं। ठीक है, तो 26 का करेंगे ही नहीं, फिर अपन नहीं रहेंगे तो रहेंगे क्या? चलो कल नहीं करेंगे 26 का, मैं डेट बताता हूँ, मार्च में। चलो ये बेटा x की वैल्यू चाहिए आपको। x की वैल्यू कैसे आएगी बताओ? डिटर्मिनेंट है ये, मैट्रिक्स होता तो डायरेक्ट आप कंपेयर कर देते बोथ साइड। डिटर्मिनेंट है तो 2x इंटू एक्स, 2x² -20 इक्वल टू 18 -20। सही है।
तो सीधा सीधा कैंसिल, एक्स स्क्वायर आ गया 9, एक्स कितना, अरे बाप रे, यहाँ पे प्लस माइनस आएगा कि ओनली 3 दोनों ऑप्शन में दिए, बोलो कम ऑन, इसको क्या इशू है कि नहीं? देखते चलो बेटा, जो समझेगा ये मॉड है, मॉड में पॉजिटिव, ऐसा ऐसा कुछ लॉजिक मत लगाना, डिटर्मिनेंट है। चलो ये स्लोप हट गया ना अपने को, स्लोप ऑफ नॉर्मल नहीं हटा, नहीं है मतलब हट गया, पूछा तो नहीं बोलते इसलिए इसका क्रॉस किया। रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन ये भी हट गया था ना, कि है वो डिफरेंशियल इक्वेशन में, हाँ वही तो, डिफरेंशियल इक्वेशन में ये सब किए थे क्या अपन ने, रेडियो एक्टिव कार्बन, हाँ वही तो मैं बोला, आपने 9 से 12 क्यों लिखे, 8वां भी नहीं था, बट ये है कि नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन इतनी देर में बन जाता था अपना आंसर, हाँ। नहीं है ना अपने को, सिर्फ ये था ना सॉल्व, है ना, वेरीफाई, फॉर्मुलेट, इसका एप्लीकेशन पूरा गायब हो गया ना, ठीक है, हटा दूं फिर, कुछ तो बोलो यार। Pair of dice is thrown 2 times. X represent the number of doublets obtained. Expectation of X. मुझे बताओ, आपने 2 बार पेयर ऑफ डाइस फेंका, पेयर, फिर दूसरी बार भी फेंका, तो बताओ डबलेट कितने बार आ सकते हैं आपको? डबलेट इन्हें क्या बेटा, दोनों नंबर सेम, 5 5 आया, तो 2 ही बार फेंका आपने, तो एक भी बार नहीं आएगा, या एक बार या 2 बार, सही है तो अब इसकी आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए, 0 डबलेट, नहीं ना, क्या बोले बेटा, कैसे निकाले बताओ? देखो पहले डबलेट का बता दो, 2 डबलेट इन्हें कितना केस हो गया, 1/36 हुआ ना, आपने जब डाइस फेंका तो कितने ऑप्शंस पॉसिबल है, 36, है ना, उसमें से डबलेट कितने होते हैं, 6 ही होते हैं, 6/36, नहीं 1/6 वाली बात हो गई, नहीं अपन देख रहे हैं बेटा कि आपने दो डाइस 2 बार फेंका, तो अपने को दोनों का एक साथ चाहिए, है ना, तो मुझे बताओ पहले इसमें डबलेट आया, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, फर्स्ट पेयर फेंकने पे, 1 बाय, नहीं 6/36 है ना, 1/6 बोल रहे क्या, ओके, बट उससे लॉजिक क्लियर नहीं हो रहा ना, गड़बड़ हो रही है, तो 6/36, और दूसरे में भी आने का, यानी क्या ये 1/36 हो गया, ऐसा, अब एक भी नहीं आया, मतलब पहले में आपने जब फेंका डबलेट नहीं आया, मतलब 30/36 ना, यानी 5/6, ठीक है, क्या 5/6 लिखो, 30/36 लिखो, तो 5/6 इंटू 5/6 कितना, 25/36, ठीक है, ये 1/36 और ये बचा कुचा कितना, 10/36, बताओ कैसे 10/36 की, ओके, हाँ, अब इसके बाद अपन निकालते हैं x इंटू पी, बोलो कितना आ जाएगा, 0 इंटू ये 0, 1 इंटू ये 10/36 और 2 इंटू ये 2/36, कितना आ गया टोटल, 12/36, यानी, लेकिन इससे बेटर बेटा एमसीक्यू में ना ऑप्शंस वाली मेथड करना, क्या होता है, मीन, मीन एक्सपेक्टेशन मतलब मीन, n इंटू पी, n कितना, कितने बार फेंका, 2 बार, और प्रोबेबिलिटी कितनी है डबलेट की, 1/6, तो आंसर 1/3, एग्जाम में ये करना चाहिए था, बट ये वर्क करता, रिवीजन के लिए बता दिया, ठीक बेटा, इतना, यस एवरीबॉडी, इतना डन।
नहीं दब रहा है ऐसा, क्यों पता नहीं। आयुष डन बेटा, 1/3। ये मीन ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है याद है, ये जो टीवी सब का डायग्राम बनाते हैं नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे जीरो होता है, हाँ या ना, बढ़िया। जो अपने डायग्राम्स होते हैं जेड टेबल वगैरह में, बीच में जेड की वैल्यू जीरो होती है ना, टी की भी जीरो, क्यों, टी क्या होता है बेटा, एक्स बार माइनस म्यू बाय स्टैंडर्ड डेविएशन बाय रूट एन। हेलो, तो ये जब एक्स बार माइनस म्यू करेंगे तो 10 - 10 जीरो नहीं हो जाएगा बीच में, नो बोलो तो बताऊंगा, नहीं तो जान दो भैया। हाँ, क्लाइमेट फेस्टिवल वेदर के कारण जो चेंज हुआ वो क्या हो जाएगा, सीजनल। बहुत बढ़िया बेटा, ये कंस्ट्रेंट्स है, आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए बेटा, सॉरी। हाँ, इससे पहले आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, इक्वल टू करके, मैं बहुत शॉर्टकट में ट्राई करता हूँ बनाने का। x 40, ये पहली लाइन हो गई, इसका लेफ्ट है, फिर x 60, y 30, ये दूसरी लाइन का भी लेफ्ट है, xy पॉजिटिव, दिस इज द आंसर। इसमें हाईएस्ट आंसर कॉर्नर्स पे होगा, ये कॉर्नर कैसे आएगा, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके, तो y 20 है उस पे, x भी 20 है, सही है, कॉमन पॉइंट पे। अब 20 पे निकाल के देखूंगा मैं ये, तो 60 80 140 आ रहा है, और वहाँ पे 140 आया, और जब ये 30 पुट करूँगा 120 120 140 इज योर आंसर। सो सॉरी, ठीक बेटा, डन इतना, यस। तो चलो चलते हैं 12th क्वेश्चन की ओर। यस एवरीबडी, है ना। पीवी ऑफ सीक्वेंस ऑफ पेमेंट 100 की हर साल कंटिन्यूइंग फॉर एवर। अरे ये परपेचुअल एन्युटी याद है, एन्युटी बाय आई कितना होता है बताओ, 20,000 की 2,000, आई डाउट 2,000 ही होगा ना। अब 2,000 का 5% निकालो, 100 टैली हो गया, नहीं क्या बेटा। तो ऐसा एग्जाम में गड़बड़ मत करना 2 और 20 में बेटा, निकाल देना अच्छे से। बहुत सही, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 2025 वाला पेपर, इसी टाइप का आएगा आगे। चलो डन, एवरीबडी डन। डिमांड फंक्शन मोनोपोलिस्ट, ये प्राइस दिया है बेटा, एक्स इज यूनिट्स डिमांडेड, पी इज प्राइस, मार्जिनल रेवेन्यू चाहिए। आपको पता है मार्जिनल रेवेन्यू कैसे आता है, डेरिवेटिव से, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं अपन। सबसे पहले मार्जिनल रेवेन्यू के ना रेवेन्यू निकालो, रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी, प्राइस कितना दिया 30 + 5x - 3x², क्वांटिटी कितनी x, 30x + 5x² - 3x³, ये रेवेन्यू। अब मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाएगा इसका, डेरिवेटिव। अब पूरा लिखते बैठू कि ठीक है, 3 3 9x², ध्यान से लिखना। इसको जीरो से क्यों इक्वेट करेंगे, नहीं क्यों करेंगे भाई, उसने बोला फाइंड मार्जिनल व्हेन 2 आर सोल्ड, तो मार्जिनल रेवेन्यू जब x2 होगा तो कितना, 50 - 36 कितना बेटा, 14,
14 पे टिक करेंगे। बहुत बढ़िया बेटा, आगे बढ़ते जा रहे हैं हम लोग। चलो बढ़िया, बढ़ो आगे। 14th, कॉस्ट और रेवेन्यू फंक्शन दिया है, मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए एक्स चाहिए। तो मुझे बताओ प्रॉफिट कैसे आएगा बेटा? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, शॉर्टकट में आते हैं, दिस माइनस दिस करो, क्या हो जाएगा? 3x माइनस 100 माइनस 0, सही। और मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए किसका डेरिवेटिव आएगा? प्रॉफिट का। तो dp बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? 3, सही। और इसको कैसे इक्वेट करेंगे? क्यों इक्वेट करेंगे 0 से? तो x 100 आ गया, आया ना? बढ़िया। ये जम रहा है कि भारी जा रहा है बेटा? हाँ देखो, अब इसका डबल डेरिवेटिव निकाल के चेक करने की जरूरत नहीं है ना, एमसीक्यू है ना। सॉरी, 5-6 बार सॉरी। हाँ, ये k की वैल्यू चाहिए आपको, तो सबकी टोटल आपको पता है ना, प्रोबेबिलिटी 0 पे, 1 पे, 2 पे, ये सब 1 है। वाह यार, मुझे जमा आपको सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज 1, यहां से शुरू करना था एक्चुअली। ठीक है, यस एवरीबॉडी? हाँ बोलो ना बोलो, सही है, बढ़िया। टू इंडिपेंडेंट सैंपल का, खैर ये था बट है नहीं अपने को, ठीक है। चलो आगे। 17, इफेक्टिव रेट भी नहीं है ना। CAGR 5 बनेंगे 25 4 साल में, बोलो FV इक्वल टू PV 1 प्लस I का पावर n। 25,000, 5,000, 4 साल में 25 बाय 5 5, और 5 की पावर 1/4। ये कितना गिवन है आपको हिंट में? 1/4 यानी 0.25, ये गिवन है, ये गिवन है ना बेटा हिंट में। तो यहां से I क्या हो गया? 0.4953, यानी कि रेट हो गया 49.53%। देखो एक 495 भी दिया, ध्यान से करना है अपने को एकदम, है ना। इज दैट ओके एवरीबॉडी? हाँ बेटा, 19 और 20। एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय लाइन एक्स एक्सिस एंड ऑर्डिनेट्स इज 2 यूनिट्स। अभी तक का बेस्ट ये वाला हुआ, परफेक्ट होने का है। आपकी पढ़ाई और मेरा ये हाँ बेटा, तो एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय लाइन एक्स एक्सिस ऑर्डिनेट्स इज 2 यूनिट्स। एक बार चेक कर लेते हैं, ये लाइन कैसे बनाते पता है आपको? x0 पे y 1 आ जाएगा, x0 पे y 1 और y0 पे x -1, ये एक लाइन हो गई। और क्या, x एक्सिस, ये एक x एक्सिस, और x इक्वल टू -1, x इक्वल टू +1। ये एरिया आपको फाइंड करनी है बेटा, -1 से 1 तक की ये वाली एरिया। अब ये एरिया को कैसे ढूंढते पता है क्या आपको? आप इंटीग्रेट करते हो इसको -1 से 0 और फिर 0 से 1, ये पता है कि नहीं? आप हाफ बेस इंटू हाइट से निकाल दो बेटा, खत्म करो। हाफ बेस कितना है? 2, और हाइट कितनी है ये वाली हाइट? तो इस पे ना x 1 है, जब मैं यहाँ पे x को 1 पुट करूंगा तो y 2 आ जाएगा। ये पॉइंट मेरा 2 है y पे, तो ये लेंथ 2 हो गई। कितना आ गया एरिया? 2। ये तो ट्रू है अपना, सही, ये ट्रू हो गया। अब उसने बोला एरिया
इज गिवन बाय इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, ऐसे निकालते एरिया, हाँ या ना? ये उसी का एक्सप्लेनेशन है। एरिया ऐसी आती है ना, अपन ने दूसरी मेथड किया बट यस ऐसे आती है। तो बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो काय पे टिक करेंगे? इसका आंसर ए हुआ बेटा। ओके नॉट ओके? बोलो अर्षद जमा के नहीं? हाँ भाई आया आपको? नाम भूल गया मैं आपका। रेयांश जमा है। नेक्स्ट 20 डिफरेंशियल इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स, कितने कांस्टेंट है? एक। डेरिवेटिव निकालो, क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स इक्वल टू m इंटू 1। सही है ना? अब ये m की वैल्यू इसमें पुट कर दो m की जगह, तो m की जगह क्या लिखोगे? dy बाई डी एक्स। अब क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स, सॉरी x dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। ये तो ट्रू हो गया ना? फॉर ए फैमिली डिफरेंशिएट बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, सही है ना? ऐसे डिफरेंशिएट करो बोल रहा है वो। हाँ भैया नहीं जमा। और कितने बार करते वो नहीं दिखा, बट कितने बार? जितने बार है उतने बार। गुड। मेरा ब्लैक बैग डालोगे क्या नीचे से? नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा। ये हो गए अपने एमसीक्यू एसर्शन रीजनिंग के साथ 18 2 20। चलते अगले सवाल पे। हाँ बेटा, कॉस्ट ऑफ टाइप 1 शुगर 25 रुपये किलो, 35 रुपये किलो, 3:2 का रेशियो। मिक्सचर का प्राइस बताओ। 25 इंटू 3 प्लस 35 इंटू 2 बाय 3 प्लस 2, ध्यान आ रहा है क्या? 145 बाय 5 कितना? 29। आप तीनों को याद आया बेटा क्या? बट वेटेड एवरेज निकाला, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक। इसका और वाला पाइप ए, अगर ये 3 घंटे में पूरा टैंक भर सकता है तो 1 घंटे में T/3। 1 घंटे में पूरा तो 1 घंटे में T/1 है ना? और ये कितनी देर में भरता है? 1.5 घंटे में पूरा तो 1 घंटे में T/1.5। दोनों को एक साथ चालू रखा तो कितने टाइम में पूरा टैंक फुल हो जाएगा? चलो सॉल्व करते। एलसीएम 3 ले दो। 3t प्लस 2t 5t/3 t/3/5। ये 3/5 में कितने मिनट होते हैं? थैंक यू। 3/5 में कितने मिनट बेटा? कितने? 36 मिनट। यानी पूरे टाइम को कितना वक्त लगा? 36 मिनट में पूरा, तो 1 मिनट में T/36 हाँ या ना? ठीक है, ये आज थे ना बेटा। अब इंटू 60 करके मिनट्स में आ गया आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर हुआ 36 मिनट्स। इज दैट ओके? देखो बोलो बेटा। ओके 22। जम रहा है कि? हाँ, 3.5 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड देन रिटर्न्स। टोटल टाइम इज 1 hour 12 minutes। स्पीड 1 kilometer per hour। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर।
स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर को x मान लो। अब टाइम अप प्लस टाइम डाउन कितना दिया है बेटा? 1 घंटे में 60 मिनट, तो 60 प्लस 12 72 मिनट है, 72/60 आवर्स, सही है। और टाइम का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना है ऊपर जाते टाइम? डिस्टेंस अपॉन स्पीड नीचे आते टाइम स्पीड x+1। बढ़िया, ये 6/5, 3.5 कॉमन, x+1 2x इक्वल टू, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? ये क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएंगे इसके फैक्टर्स? और प्लस माइनस उल्टा हो गया। तो यहां से आप बोलोगे कि या तो ये 0 है या तो ये 0। x नेगेटिव कैसे होगा? x हो जाएगा 6। 22 का आंसर हुआ बेटा आपका 6। ओके, ये डन है कि नहीं बेटा, ये बताओ। ये से कि नो है? हुआ तो नहीं, बट जान तो नहीं, तो क्लियर नहीं है, ठीक है ना? हाँ बेटा डन। 23 पे आता हूं। A runs 3/2 times as fast as B। बढ़िया क्वेश्चन देखो। सॉरी, A runs 3/2 as fast as B, है ना, स्पीड के मामले में। A gives B start of 40 meter, how far the winning post must be so that A and B reach at the same time। अपन मान लेते कि भैया स्पीड पोस्ट अपना x मीटर्स दूर है, सही। अब दोनों का क्या सेम होगा? टाइम, टाइम ऑफ A इक्वल टू टाइम ऑफ B। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। A कितना दौड़ा, कौन फास्ट है? A। तो A कितना दौड़ा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना उसका? 3/2 B। B का डिस्टेंस x-40 और B का स्पीड B, ठीक है। B और B x इक्वल टू 3/2 x-40, 2x इज 3x - 120, x आ गया 120। तो बताओ वो कितना दूर है? 120 मीटर। ये ओके? विनिंग पोस्ट इज 120 मीटर फार। ओके एवरीबॉडी, ओके? आओ 24 पे। बढ़िया। चौबीस, अरे ए दिया, बी दिया, बी इंटू ए चाहिए। एक आधा आइटम निकाल के देखते। बी इंटू ए में क्या करेंगे? बी इंटू ए करो, 2 3 0, कितना?
5 निकाल दोगे कि करना है? ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बोनस। एक हाथ से मिस्टेक करके आना है इसमें। ठीक है? एक कॉइन को 6 बार टॉस किया, एटलीस्ट 4 हेड का प्रोबेबिलिटी बोला है। 6 बार टॉस किया, एटलीस्ट 4 का मीनिंग क्या होता है? 4 या 4 से ज्यादा। 4 का भी चाहिए, 5 का भी चाहिए, 6 का भी। 4 का कैसे आएगा? 6C4, हेड 4, टेल 2। 5 का 6C5, हेड 5, टेल 1। 6C6, हेड 6, टेल 0। सही। ये आ गया 15 इंटू 1/64। 6 इंटू 1/64, 1 इंटू 1/64। 2 का पावर 6 है ना नीचे, 64। तो 15 प्लस 6 प्लस 1 कितना हो गया? 22/64, 11/32। लिखते चलो 11/32। ठीक बेटा। सॉरी। हाँ बेटा, नेक्स्ट। हो गया ना इतना? मीन दिया 9, स्टैंडर्ड डेविएशन, फाइंड जेड स्कोर। जेड कैसे आता है बेटा? डेटा पॉइंट 15, x माइनस म्यू बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, कितना आ गया? 2। खत्म। x माइनस म्यू बाय सिग्मा, नहीं क्या? z है ना, t थोड़ी है। t में नीचे में s बाय रूट एन आता। t में नीचे में क्या आता है? s बाय रूट एन। अभी क्लियर हुआ काफी। अब मुझे बताओ b वाला z स्कोर अगर उसका 4 है, चलेगा ऐसा भी? इसी फॉर्मूले में z उसका 4 है, x आपको ढूंढने बोला है, फाइंड द डेटा पॉइंट। डेटा पॉइंट है ना x बेटा। मीन 9, ये 3, 12 इज x माइनस 9, x कितना? 21। जमा क्या बेटा? बहुत बढ़िया। ये a और b तो एकदम बोनस क्वेश्चन था, आया तो उठ जाना। सही है, बहुत सही। नेक्स्ट। अब अगले पे आओ। बहुत सही। अब ऐसा है कि आपको चाहिए यूनिट्स डिजिट। यूनिट्स डिजिट कैसे आता है, ध्यान है किसी को? मॉड 10 से, है ना? तो अब हम लोग क्या करते हैं मॉड 10 के लिए? मैं शॉर्ट में, हर बार मॉड 10 नहीं लिखता, मैं शॉर्ट में कर देता हूँ। हमारा हमेशा लॉजिक होता है कि वहां पे 1 आ जाए, 1 मॉड 10 टाइप, जो 1 बन जाए। ध्यान है कैसा कुछ? 1 की पावर 50 भी रहा तो 1 ही रहता है, लेकिन 2 की पावर 50 ढूंढ नहीं पाते, इसलिए 1 लाना होता है। तो यहाँ मैं क्या करूंगा, 7 के ऊपर 2, 9। 7 की टेबल में कौन सा नंबर आता है इसके आसपास? नहीं, डिवाइड बाय 3 करके। क्या बेटा? क्या चीज? नहीं नहीं नहीं, एग्जाम में साइक्लिसिटी नहीं। 7 इंटू 294 प्लस 1, है ना? ठीक है। अब मुझे बताओ ये जो 294 है, 3 बोले ना?
कितना था, 3 से डिवाइड किया तो 3 से 78, सही। अभी भी 7 का क्यूब क्या होता है, 343, मॉड 10 से 3 आ जाएगा। अभी भी हेल्प नहीं हो रही है बट देखते हैं आगे। 3 का पावर 4, 3 का पावर 4 81 होता है ना, 1 आएगा। तो इसको पावर 4 लाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए था, 80 चाहिए था। हाँ 98 है क्या, बढ़िया बढ़िया, 98 है, 98 है। अब 98 में से अगर मुझे ना 3 का पावर 4 चाहिए, डिवाइड बाय 4 नहीं होता ना, इससे यहाँ पे मुझे 96 चाहिए था या तो 100 चाहिए था, है ना। और 96 चाहिए था अगर यहाँ पे, तो 96 3 सा 288। तो 288 पे जाते फिर उसको। वैसे 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49, 49 में भी 1 आ जाता ना, 99 से 81, पावर 4 से भी कर सकते थे। 294 4 केस में आता है क्या, आता है ना। नहीं तो 292 कर दो, आएगा। ठीक है, 292 में कितना आ रहा है, 4 अंदर लो, 73 है ना। और सब में मॉड 10 लिखना है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, मॉड 10 सब में है। अब बताओ 7 का पावर 4 कितना होता है, 7 का स्क्वायर 49, आखिरी में 9, 49 इंटू 49 का रिमाइंडर 1 बचेगा, पक्का। तो ये 1, और यहाँ पे 343 मॉड 10 3, तो आंसर फाइनली 3 वही आया होगा आपका साइक्लिकल। बढ़िया बेटा, ठीक है। जो हम पहले कर रहे थे उसमें 3 निकलता था, उससे भी कर सकते, कहीं पे हमको 1 पे पहुंचना है बेटा। क्या बेस था अपना, ऐसा जैसे 3 का पावर 4 आखिरी में 1 आता है, तो ऐसे कुछ नंबर हट जाने चाहिए काट काट के, ऐसा 7 का पावर 4 आखिरी में 1, तो ये अपना लॉजिक था उसे हटाने का, ठीक है। टू नंबर्स विदाउट रिप्लेसमेंट, पहले 6 इंटीजर में से स्मॉलर ऑफ द 2 ऑब्टेन्ड। ये हो गया कि लिख रहे हो, सब में मॉड 10 लिखना था, लिखा नहीं मैंने, 3 स्टेप में लिखा, 6 स्टेप में सजाना है आपको, बेटा हो ना। अच्छा आपने ना 2 नंबर सिलेक्ट किए विदाउट रिप्लेसमेंट 6 में से, जैसे 6 में से कोई भी दो, मान लो आपने 1 और 3 सिलेक्ट किया, तो x कौन है, स्मॉलर ऑफ द 2 नंबर, x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कैलकुलेट एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब मीन समेशन p इंटू एक्स, समझ आए। अब मुझे बताओ यहाँ पे x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, 1 हो सकती है, और 2 3 4 5 6 नहीं हो सकती। अब ये 1 कितने केस में आ सकता है, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 5 केसेस में है ना। 2 कितने केस में, 3 विदाउट रिप्लेसमेंट है इसलिए, नहीं तो फिर 3 ना 4 केस में आ सकता था, 3 3 विद रिप्लेसमेंट में, बट अभी 3 4 3 5 3 6, इट सबकी टोटल 15 हो गई, 5 बाय 15 4 बाय 15 15 15 15, ठीक है। मीन के लिए हमको p इंटू एक्स करना पड़ेगा, बोलो कितना, 5 बाय 15 8 बाय 15 9 बाय 8 बाय 5 बाय, ऊपर की सबकी टोटल का 8 5 13 9 22 13 35 बाय 15 5 7 सर 5 3 सर 7 बाय 3 इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक बेटा। बहुत ही सही यार, ऐसे ही बन जा रहा है बैठे बैठे, इजी था ये पेपर नहीं। और बोलो बेटा कोई दिक्कत, क्या, बोलो बोलो।
28 का ए अच्छा क्वेश्चन है, अलजेब्रा बेस्ड, मतलब कैलकुलेशन है बस। ये हो गया सबका। सॉरी। मीन दिया है जो कि एनपी होता है, वेरिएंस दिया है बाइनोमियल का जो कि एनपी क्यू होता है। ये 4/3 क्यू 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 आ गया। अगर क्यू 2/3 तो एनीबडी पी कितना। बढ़िया। अब आपको चाहिए एन निकालने के लिए एनपी में पुट कर दो। अब एनपी आपका 4/3, एन कितना 4, और अब क्या पूछा उसने, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 बाइनोमियल, तो 4c1p1q3, सही है ना। ऐसा कुछ, ये बस फॉर्मूला ध्यान होना बेटा कि ये कैसे निकाला। इज दैट ओके एवरीबॉडी। अच्छा था ना कुछ, कैलकुलेशन थे, वो पता होना चाहिए कि मीन एनपी है और वेरिएंस एनपी क्यू है बस। काफी क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। हाँ सॉरी। बी, ग्राफिकली सॉल्व करो। सॉरी, कहाँ है? ये है ना, मॉर्टेलिटी रेट, पॉइजन टू डेथ। बेटा ये है मरने का रेट 0.007, नॉर्मली 1 में से होगा ये। तो बताओ 400 के ग्रुप में कितना हो जाएगा एवरेज, एक में से इतना, तो 400 में से 2.8, सही। ये आपका मीन हो गया। पूछा क्या है, टू डेथ। बोलो फॉर्मूला, ई का पावर माइनस एम, एम का पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। अब ई का पावर -2.8 कितना दिया है आपको, सही है ना बेटा, इंटू 2.8 का स्क्वायर अपॉन 2, 2.8 का स्क्वायर। कम ऑन एवरीबॉडी। हाँ अब इन दोनों को इंटू कर दो, इंटू 0.0304। एग्जाम में आपको करना पड़ेगा। कितना पॉइंट ही है, 2 3। जमा क्या बेटा, पूरा लिख देना जितना भी आता है। तो उसने बोला था जो 0.007 है ना, या मीन बदलता है अदिति, वो बोलेगा कि भैया 600 लोग थे, तो 600 में एवरेज क्या बनता है, क्योंकि एवरेज तो वो है ना, 1 में से इतना, 100 करोड़ जनता में इतने, 20 लाख जनता में इतना, 100 जनता में इतना, समझ रहे हैं? कितने के हिसाब से निकालने बोल रहा, अलग अलग मीन होता है, और अपना मीन इससे मैच हो गया, इन्हें अपन सही जा रहे हैं। ठीक है, गलत रास्ता है ये बट ठीक है। बोलो बेटा, जम रहा है ना मुझे, क्योंकि आप तो बस चेक ही कर रहे हो चले बेटा आगे। फॉर्मुलेट एलपीपी बहुत सही होता है। दो फर्टिलाइजर, 10% नाइट्रोजन फॉर, बनाओ टेबल की, डायरेक्ट बना दो। देखो उसने क्या बोला, ये 6 रुपए किलो, ये 5 रुपए किलो, इसको एक्स मानो, वाई के जी बोलो, जेड क्या हो जाएगा 6x प्लस, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। पहला कंस्ट्रेंट क्या है, नाइट्रोजन है, F1 को 10% नाइट्रो लगता है, F2 को 5%, और आपके पास कम से कम 14 किलो नाइट्रो यूज करना है आपको, तो 10 नहीं,
10x प्लस, लेकिन 10x करना है कि 10% x है, ठीक है। नहीं वो बहुत मीनिंग नहीं बन रहा है उसका, 10% ही कर दो क्या? नहीं फिर भी बेटा देखो 10x, देखो ठीक करते हैं उसको, बोलो 10x प्लस 5y ग्रेटर इक्वल टू 14 आया ना? दूसरा बताओ। ऐसा है बेटा कि 10% आपका वो होना, तो जो भी चीज है उसका 10%, तो 14 किलो का 10% 1.4 हो जाता है, और 10 इंटू, वो गलत हो रहा है कुछ तो भी 10 लिखने में, तो 10% को 10% ही देना चाहिए। हाँ, तो या तो डिवाइड बाय 100 कर, या तो इसको 1400 कर दो, समझा? उसका 100 याद आ दिया सीधा, चलेगा ऐसा? ठीक है, ठीक है, दूसरा वैसा लिख देते हैं, बोलो 6% और 10%, ऐसा लिखना चाहिए, 6% 10% ग्रेटर इक्वल टू 14, बढ़िया बेटा। और तीसरी कंडीशन मत भूलना, लिखते चलो। ठीक बेटा ठीक। मेरा एडवाइस है कि जैसे क्वेश्चन 29 वाला, तीन मार्क का है, तो थोड़ा सा बेटा इसको रीअरेंज कर लेना चाहिए, जैसे ये किया ना अपन ने, ये और रीअरेंज होगा, क्या बनेगा? 2x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 280, 5 से काटा, 2x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 700, और ये क्या बनेगा? 3x प्लस 5y ग्रेटर इक्वल टू 700। एक्चुअली 100 भी ऊपर ले गया और 2 से भी काटा, ठीक है। ऐसा थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया तो अच्छा है, 3 मार्क का है ना बेटा, 1 मार्क के लिए ठीक था। बढ़ो आगे बढ़ो, इसका पार्ट 2, सॉल्व ग्राफिकली। चलो एकदम ही फटाफट कर लेंगे सॉल्व इस अपन। हाँ बेटा, आपको लिखना होगा 2x प्लस वाई 18, 3x प्लस 2y 34, ऊपर वाले में x 0 तो y कितना आएगा 18, y 0 पे x 9, x 0 y 17, y 0 x 11.3, सही है ना? हाँ बोलो, y गया 17 पे, x गया 9, 11.3, ऐसा। और दोनों के कहाँ है बेटा? दोनों का लेफ्ट हैंड साइड, और एक्स वाई पॉजिटिव, तो शेडिंग हो जाएगी कुछ यहाँ पे ऐसे। अब मैक्सिमाइज कहाँ होगा? कॉर्नर्स, ओरिजिन पे तो होगा ही नहीं, फिर भी कॉर्नर ए 0,17 है ना? बी आएगा, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके कर दो बेटा। x2 आ गया, y 14 आया, देखो तो सही है, और c 90,
520 है क्या? सही. The maximum at B and maximum value is 520. बढ़िया. ये स्टेटमेंट लिखना मत भूलना. मैक्स एट B 2,14 and maximum value is 520. बहुत सही. लिखते चलो. चलो अगले पे. जमा क्या क्वेश्चन आपको कि नहीं? इजी था ये काफी. 23-24 से इजी लग रहा है ये वाला पार्ट. आगे और भी थोड़ा बेटर हो जाएगा. बोलो बेटा बोलो. ठीक. 29 ही था ना वो. 30. हाँ. एक 10 का सैंपल देखो बेटा क्या होता है. उसको इंजन बनाना होता है 0.7 सेंटीमीटर डायमीटर का. बहुत छोटा डायमीटर समझो बेटा. ये जो इंजन का पार्ट है एक्सल ऐसा कुछ पतला पाइप जैसा होगा. डायमीटर कितना 0.7 है. एकदम रिफिल होती है ना अपनी, उसे थोड़ा बड़ा समझ लो. आपने 10 पार्ट्स उठाए, उसका एवरेज डायमीटर 10 पार्ट का बेटा 0.74 निकला. तो क्या है, नॉर्मल बात है कि सिग्निफिकेंट बात है? ये भाई डिफरेंस है, कुछ गलत हो रहा है, ये हमें जानना है. तो कैसे जानेंगे? हम लोग निकालेंगे यहाँ पे, मतलब सैंपल के बेस में बताओ कि उसका काम इन्फीरियर है कि नहीं. फिलहाल सब कह रहे हैं कि भैया नॉर्मली 0.7 बनता है हमारे यहाँ. अपन निकाल के देखते हैं कैसे निकालेंगे. टी बताओ. टी इज ध्यान है क्या? 0.742 माइनस 0.7. एस कितना? 0.04 रूट एन. एन कितना है बेटा? 10. ये कितना आ रहा है बताओ? 0.042 अपॉन रूट 10 भी ऊपर आ गया, नीचे में 0.04. बोलो 3 पॉइंट कुछ आने वाला है वैसे. 3 के थोड़ा ऊपर है, और ये भी ऑलमोस्ट कैंसिल हो गया, हल्का ज्यादा है 1 से. 3 पॉइंट कुछ तो भी आएगा बेटा, सीधा सीधे दिख रहा है. हाँ 3.3 लिख दो ना. ठीक है. दिया कितना है? 2.262. तो इसका पता है डायग्राम कैसा बनता है? हेलो. ये आपका नॉर्मल रेंज -2.262 प्लस 2.262. आपको रहना कहाँ चाहिए? इधर. बट गया कहाँ है बेटा? वो गया है 3.3 यहाँ पे. इसके बियॉन्ड गया, मतलब जो डिफरेंस है. अच्छा ये वैल्यू भी कैसे ढूंढते? 9 पे क्यों ढूंढा बताओ? 9 क्या है? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. 10 एंड 10 है तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एक कम होता है ना 9. और 95% पे गिना होगा, 5% अल्फा है 0.05. तो ये इसके बियॉन्ड गया बेटा, जो अपना 3.3 है. बियॉन्ड का मतलब क्या हो गया बताओ? वो डिफरेंस सिग्निफिकेंट है. डिफरेंस सिग्निफिकेंट है मतलब भैया ये बहुत बहुत अलग बन रहे हैं, बड़ा डिफरेंस हो गया. तो अपन क्या बोलेंगे? काम इंफीरियर हो रहा है, खराब काम. अच्छा नहीं बोलेंगे बड़ा बन गया तो. बड़ा रहेगा तो काम ही आएगा मशीन में. ठीक है. तो वर्क इज इंफीरियर. वी विल रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस. ठीक है. हम क्या बोलेंगे? डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट. डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट. तो वर्क इज इंफीरियर. काम खराब है. कई बेसिक नहीं, बहुत बड़े बनाए बहुत छोटे बनाए, दोनों में काम खराब हो रहा है. और क्या बोलेंगे? रिजेक्ट नल. नल क्या बोल रहा है भाई? मीन 0.7 है, काम अच्छा है, वैसा उसको रिजेक्ट कर रहे हैं. जमा बेटा क्या हुआ? अगर ऑरेंज के अंदर आ जाता ये पॉइंट, तो ये लाइन कुछ वैल्यू ऑरेंज के अंदर होती तो क्या बोलते? बड़ा डिफरेंस नहीं है, एक्सेप्टेबल डिफरेंस है, तो वी विल नॉट रिजेक्ट नल.
ठीक है। बोलो बेटा बाकी क्या लिखते चलो। जमा नहीं जमा। कैलकुलेट ईएमआई लिख रहा है कोई की हो गया। ईएमआई फ्लैट रेट सिस्टम, बताओ इंटरेस्ट कैसे आता है पहले फ्लैट रेट में। पी एन आर बाय 100 कितना है बोलो। हाँ, अब बेटा आपको टोटल रीपे कितना करना है, 5 लाख प्लस 187,500 कितना, 687,500। ईएमआई क्या होती है आपकी, आपको 687,500 देना है 5 साल में, जिसमें कितने महीने होते हैं, 12 5 60। हर एक ई एम 11,458.3 हो गई बेटा आपकी ईएमआई। हाँ कैशा बोलो। नहीं ये पीएनआर इसमें फर्क नहीं पड़ता, ऐसा है ना फ्लैट रेट सिस्टम में। अगर मंथ में करोगे तो आप क्या करोगे, इसको डिवाइड बाई 12 करोगे, फिर यहाँ पे आप 60 ई एम आई लिखोगे, 5 को इंटू 12 करके, देखो 60/12 5 ही हो रहा है। तो एस आई को फर्क नहीं पड़ रहा मंथली है कि ईयरली है, सी आई को पड़ता है, कंपाउंडिंग मंथली और कंपाउंडिंग ईयरली अलग हो जाता है, ठीक है। चलो बेटा डन। ये प्रॉपर्टीज भी नहीं है अपने को, है ना, ऊपर वाला बनाते हैं अपन। ये लिखना हो गया फिलहाल ई एम आई। हाँ बोलो ना बोलो। हाँ बेटा पहले तो ए इनवर्स निकालो। ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है बताओ, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट। अब डिटर्मिनेंट कितना है बताओ, 2 के सामने है ना, +3 कर देता हूँ। ये शॉर्टकट जम रहा है क्या, 5 के सामने कितना आ गया, सही है। अब एडजॉइंट के लिए ना पहले माइनर निकाल लो। माइनर क्या होगा, इसका रो कॉलम छोड़ के 0, दूसरे का भी अभी निकाला है वैसे, -2, तीसरे का 1, सही है। इसका 6 - 5 1, इसका -4 -5, इसका 2 + 3 कितना 5, 12 - 10 2, -8 -15, सही, 4 + 9 13। ये माइनर है तो बताओ को फैक्टर क्या हो जाएगा, ये चार लोगों की साइन चेंज, देखो ये 5, ये सिर्फ ये 4 की साइन चेंज किया हो मैंने, ठीक है, बाकी सब एज इट इज लिखा हो देख लो। अब एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट इसका ट्रांसपोज, तो फर्स्ट रो बना फर्स्ट कॉलम, ये एडजॉइंट, ठीक है। सेकंड रो बना, थर्ड रो बना, और इसको इंटू -1 किया तो क्या आ जाएगा ये,
ये हो गया ए इनवर्स। बहुत बढ़िया। अब बोला हेंस, ये हेंस वर्ड का मीनिंग ध्यान है ना आपको, इसी को यूज करते हुए आपको ये लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं उसका पहले वो बना लो, ए एक्स इक्वल टू बी के जैसा। कोएफिशिएंट बताओ, 2 माइनस 3 5, 3 2 माइनस 4 1 1 माइनस 2। ए एक्स इज इक्वल टू बी, बी में कौन है 11 माइनस 5। दिस इज लाइक ए एक्स इक्वल टू बी, तो बताओ एक्स क्या होता है ए इनवर्स बी, है ना। ए इनवर्स मतलब इस ए का इनवर्स, क्या इसी का इनवर्स निकाल के रखा है अपन ने यहाँ पे ऑलरेडी, है ना। तो इसे हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। अब बी कौन है बी, ठीक है। अब एक्स इज लाइक एक्स वाई जी, और यहाँ पे इनको आपको इंटू करना है, इसे इंटू इसके साथ बोलो 0 माइनस 5 प्लस 6, एक आ गया, ब्लू को किया नीचे, माइनस 22 माइनस 45 माइनस 67 प्लस 69, 2 आ गया, भरोसा रखो हाँ। माइनस 11 माइनस 25 माइनस 36 प्लस 39, 3 आ गया, x1 y2 z3, चेक भले ही कर लो 1 2 3, ठीक है। ठीक, तो हेंस मतलब इसी को यूज करते हुए जो आपने इनवर्स ऑलरेडी निकाल के रख दिया ये वाली मेथड से, एक्स इज ए इनवर्स बी, यही मेथड है अपने को, बाकी तो क्या। हाँ, इक्वेशन सॉल्व करने की एक और मेथड थी अपने, कौन सी, डेल्टा डेल्टा एक साथ है, वो यूज नहीं कर सकते, क्यों, हेंस बोला है ना, इसी का आंसर यूज करना है, तो यही वाली मेथड, ठीक है। ये एक मेथड थी और दूसरी डेल्टा वाली। सीधा ये पूछता तो अपन कोई भी कर सकते, ये वाला करो या डेल्टा करो, तब तो डेल्टा ही कर देते मे बी। बहुत बढ़िया। लिख रहा है हाथ ऊपर कर लो, इसका बी तो हट गया था। प्रोड्यूसर सरप्लस का फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए बेटा इसके लिए। हेलो, प्रोड्यूसर सरप्लस बेटा, एक तो ना एट p इक्वल टू 18, x की वैल्यू 7 या -2। अब बेटा ये क्वांटिटी है इसलिए नेगेटिव नहीं, x कितना आ गया 7, है ना। प्रोड्यूसर सरप्लस क्या था, वो एल इंटू बी करते हो पहले, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। कंज्यूमर सरप्लस में उल्टा रहता था, वो ट्रायंगल बनता था, तो 7 × 18 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कहाँ से कहाँ तक, 0 से 7 तक, 55 126 4x 5x² 2 x³ 3 0 से 7। ठीक बेटा, इसमें पहले 7 पुट करते हैं माइनस करके 0, 4 × 7 -0, कितना है 7 4 28, ठीक है, प्लस 49 इंटू ढाई कर लो, 49 इंटू ढाई 122.5, नहीं
140 295/2 हो गया ना, तो 147.5 हो गया। नहीं नहीं, सही तो किया, 122.5 याद करें। 7 का क्यूब 343 ना, डिवाइड बाय 3 कितना है ये बताओ। 98 प्लस 8 कितना, 106.2। अरे सूर्यकांत, कंज्यूमर सरप्लस में इसमें से अपन एड इनटू बी माइनस करते थे, वो ट्रायंगल बनता था, ट्रायंगल में से नीचे का हटाया तो प्रोड्यूसर सरप्लस। और नहीं, और कंज्यूमर सरप्लस में कर्व के नीचे का, एक मिनट हाँ, आपको दिखा देता हूँ। एक मिनट बता रहा हूँ आपको। कहाँ गया, हाँ, ये कंज्यूमर सरप्लस के लिए हम लोग क्या करते थे। अरे ये बेटा, इस इसके नीचे का एरिया माइनस एड इंटू बी, तो ये कंज्यूमर सरप्लस आता था। और प्रोड्यूसर सरप्लस में ये ट्रायंगल में से ये कर्व के नीचे का हटाया तो हमें प्रोड्यूसर सरप्लस मिलता है। अपन ने ऐसा पढ़े, ठीक है। ये पी नॉट एक्स नॉट, ये पक्का ही क्वेश्चन आएगा इस पे, कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस एडिंग टू बी माइनस वो, और एक में उल्टा, खत्म। नहीं याद आया तो, बट पढ़े ना अपन ने, नहीं पढ़े, क्या बात कर रहे हैं, पढ़ी है ना, सुना है आपने, नहीं पढ़े हैं। ये बेटा ये प्रोड्यूसर सरप्लस है पिंक वाला, ये कैसे निकालते, इस ट्रायंगल के एरिया में से इंटीग्रेशन से तो कर्व के नीचे का आता ना, ट्रायंगल रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में से कर्व के नीचे का ग्रीन हटा दिया तो क्या मिला, पिंक, वो प्रोड्यूसर सरप्लस है। कंज्यूमर सरप्लस में कर्व के नीचे है ना, ये पूरी एरिया आ गई रेड वाली, उसके नीचे का रेक्टेंगल हटा दिया तो क्या मिला, ऊपर का ग्रीन, कंज्यूमर सरप्लस। अरे वो प्राइस इज रेडी टू पे, प्राइस इज पिंक, समझ रहे, क्लास के बताना बेटा, को जानता हूँ, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़े। यस 34th 4 ईयर मूविंग एवरेज के लिए क्या करते, ये तो बेस्ट है आपका, क्या करेंगे बोलो, 4 साल की टोटल, उसके बाद डिवाइड बाय 4, उसके बाद 2 की टोटल डिवाइड बाय 2, मगर 4 की टोटल जो आती है वो लिखते क्या है, हाँ ऐसे सेकंड और थर्ड के बीच में आएगा ऐसा, एक एक लाइन छोड़ के बनाते हैं क्वेश्चन को, करना है कि समझे क्या बोला। 4 की टोटल एकदम ढाई में आएगी, फिर डिवाइड बाय 4 भी वही रहेगा। हेलो 2450, 1470, 2150, 1800, यहाँ आएगा पहला टोटल, डिवाइड बाय 4 यहाँ,
है ना, फिर डिवाइड बाय 4, ये दोनों की टोटल एग्जैक्ट ये वाली लाइन में आएगी, और डिवाइड बाय 2, सही। ऐसा सेंटरिंग क्यों करते हैं, ताकि डेटा और फाइनल आंसर एक लाइन में मिल जाए। पक्का श्योर, 4 ईयरली में। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, चलो करते हैं। बहुत इजी नहीं, कितने बार किया है ना हमने ये, याद है कि नहीं। हाँ बेटा, 6 साल है। बोलो क्या करेंगे, सबसे पहले अपन टी लिख देते हैं इसको, ठीक है। हाँ, टी बोलो या एक्स बोलो, जो भी आपकी इच्छा, अपन टी नाम दे देते। कितना है, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, ये अपना y दिया है कितना, 210। निकालो कैलकुलेटर, हाँ एग्जाम में आराम से करना हो, उसी के लिए टाइम ज़्यादा दिया है। फिर x कैसे आता है, t माइनस बीच का, अब बीच का इधर है ना 2013.5, इसलिए डिवाइड बाय क्या करते, आधा, याद है कि नहीं। अगर ये ऑड होता तो, या फिर 17 भी होता तो सीधा 14 माइनस कर देते, खत्म होती बात। करो दिस माइनस दिस, हमारा ऑब्जेक्टिव था ये 0 हो जाए, नहीं भी हुआ तो थोड़ी मेहनत बढ़ेगी, आंसर आएगा। फिर x इंटू वाई करना होता है, और फिर साथ में एक्स स्क्वायर करते हो, ध्यान है क्या, x इंटू वाई, करो टोटल सबकी। कम ऑन, कितना, नहीं ना, प्लस माइनस है ना, 1 1 समेशन वाइज y की टोटल बताओ। कितना, 1 4, इन कितना, 6 साल, तो 1405/6 ए हो गया। कितना आ रहा है ये बताओ, 2 3 4 हो गया ना, 1 6। दूसरा होता है समेशन एक्स वाइज ए समेशन एक्स प्लस एक्स वाई की टोटल बताओ, 115, एक्स स्क्वायर की 70, तो 115/70 आपका बी है। कितना बेटा, 7 1.64, ठीक है। तो आपका y क्या बन गया, a प्लस बी एक्स, ठीक है बेटा। और इसके बाद आप इसकी ट्रेंड वैल्यू ढूंढते हो, ध्यान है कि नहीं, डिपेंडिंग ऑन मार्क्स पूछा है कि नहीं, इस बार नहीं पूछा बट इन जनरल पूछता है। नहीं पूछा तो एक हाथ निकाल के डॉट 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 दे देना, ठीक है। और ज्यादा मार्क्स का आया तो निकाल दे देना। डन बेटा डन, यस एवरीबॉडी।
सॉरी, मशीन मशीन है 1 लाख की, इसकी लाइफ है 12 साल, इसको रिप्लेस करना है नए मॉडल से और स्क्रैप 5,000। अब बेटा ये मशीन आपको वापस 12 साल बाद खरीदना है तो थोड़ी महंगी हो चुकी होंगी, बट कोई इन्फो नहीं दिया, तो कितने की मानेंगे? 1 लाख की। पुरानी से 5,000 का जुगाड़ हो जाएगा, कितने लगेंगे एक्स्ट्रा? 95,000। तो आपको फ्यूचर वैल्यू रिक्वायर्ड है 95,000। तो उसने कहा हर साल कितना सेट असाइड करे, एन्यूटी ही निकालना है। आय 0.05, कितने साल? 12। करूं? 4750। हाँ, लॉग टेबल मंग लेना बेटा यहाँ पे, या ऐसा डिवीजन निकालना भले 10 मिनट लगेंगे। आई होप लॉग बहुत बार सॉल्व किया हमने। कितना है बता दो ये फाइनली? 5,000 से थोड़ा ऊपर आएगा, 5975 पकड़ दो रफली। ठीक है, आपने एग्जैक्ट निकाले कि इसको डिवाइड किया? गुड। 59 आपने एग्जैक्ट निकाला है ऐसा ना? बट एग्जाम में ये लिखना बेटा, अपने को पता है, ये उनको नहीं पता है। ठीक है बेटा, डन है। बढ़िया, एकदम सही। ये आखिरी का कैसे करोगे डिवीजन, देख लोगे? सबको पता है क्या? किस किस को पता है इसके बाद ये स्टेप पे कैसे आना बिना कैलकुलेटर के? जो भी रास्ता है आपके पास ना, जाने दो, मैं तो आगे बढ़ता हूँ। हाँ, ये बेटा, ये गोल्डन बोर्ड है 36 सेंटीमीटर। इसको बॉक्स बनाना है, साइड काट के, याद है एग्जाम क्लास में ऐसा किया था अपने डेमो, साइड से कट करके बॉक्स बनाया था। तो मुझे तो पहले 36 था, और आपने अगर ये एक्स कट किया तो ये न्यू बेस कितना हो गया? 36 माइनस 2x, वेरी गुड। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी इसकी? वॉल्यूम एल इंटू बी इंटू हाइट। ये इसकी लेंथ 36 माइनस 2x, ब्रेथ भी 36 माइनस 2x, और हाइट x, वेरी गुड। तो 36 माइनस 2x का स्क्वायर इंटू ये वॉल्यूम हो गया। बढ़िया। कितना आया v आपका? 36 माइनस 2x का स्क्वायर इंटू एक्स। फाइंड dv बाई dx। उससे पहले v को थोड़ा स्प्लिट करो, क्या होता है ये माइनस? वैसे जरूरी नहीं है स्प्लिट करना, हम प्रोडक्ट टूल लगा सकते हैं, चेन वेन आ जाएगी उसमें, या स्प्लिट करके सिंपल हो जाएगा। आप क्या चाहते हो बताओ? प्रोडक्ट टूल करूं? ठीक है, तो dv बाई dx हो जाएगा x इंटू ट्वाइस 36 माइनस 2x इंटू -2 प्लस इंटू 1। इसको एज इट इज रखा x का 1, इसको एज इट इज रखा, उसका क्या हो गया? 2 ऑरेंज पावर 1 वैसा, इंटू -2 इसका। हाँ, ये हो गया -4 इंटू 36 -144x प्लस 2 टू 2 8x स्क्वायर प्लस, अब a माइनस बी का स्क्वायर तो करना ही पड़ रहा है, करो। 36 का स्क्वायर 1296 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 144x, तो ये हो गया है 12x स्क्वायर माइनस 288x प्लस 1296। जमा क्या बेटा? हाँ बोल रहे ना बोल रहे? 12 कॉमन
24 और इसको फैक्टराइज कर लो, x माइनस 16 नहीं 18 6 1806 yes so sorry ठीक बेटा। अब क्या करते हैं, इसको जीरो से इक्वेट करेंगे थर्ड, ये तो सेकंड आ गया बेटा dv बाई डी एक्स है ना। अब मैक्सिमम करने के लिए इसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी 18 अच्छा। लेकिन एक बात समझ लो बेटा, या इस बॉक्स में 18 36 में से 18 इधर काटा 18 इधर तो बीच में कुछ नहीं बचेगा, तो 18 को क्या करेंगे रिजेक्ट, और कौन एक्सेप्ट होगा 6 ठीक है। अब तो 6 पे मैक्सिमम होगी, अब मिनिमम उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा डबल डेरिवेटिव, तो इसका डबल डेरिवेटिव साइड में निकाल नीचे निकाल देता, फिर हटा दूंगा उसको। क्या हो जाएगा इसका 24x माइनस 288, इसमें 6 पुट कर दो, नेगेटिव यानी क्या हुआ इन्हें मैक्सिमा, डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो का मीनिंग क्या होता है मैक्सिमा। अच्छे से देखोगे ठीक है बेटा, हाँ आदत, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने ठीक है। मैक्स वॉल्यूम निकालो, मैक्स वॉल्यूम कितनी हो जाएगी इसमें x को 6 पुट कर दो, चौबीस का स्क्वायर इंटू 6 3 4 5 6 इज योर मैक्सिमम आंसर। इज दैट ओके एवरीबॉडी? और यूनिट क्यूब लगा देना, सेंटीमीटर के दिया था क्या हाँ सेंटीमीटर यूज किया तो सेंटीमीटर क्यूब, नहीं तो यूनिट क्यूब ठीक है। बहुत बढ़िया बेटा, कोई दिक्कत कोई डाउट तो बताइए। सॉरी यस एवरीबॉडी, डन बेटा लिखा हाँ, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, इसको भी हटाओ यहाँ से, पढ़ा है बेटा वहाँ ठीक है। 37 पे फोकस करते हैं, ये क्वेश्चन अपन क्लास में किए याद है क्या है ना, ये एग्जाम में आया। पी और क्यू दो फैक्ट्रीज है, बस अपन ने फैक्ट्री ऐसी बनाई थी और डेपो यहाँ बनाए थे, उसकी फैक्ट्री ऊपर है डेपो ऐसे ठीक है। तो दो फैक्ट्री, दोनों फैक्ट्री में 9 और 5 बनता है, और तीनों डेपो पे रिक्वायरमेंट कितनी थी कितनी 4 4 6, वो भी 14 हो गया। तो कहाँ से कितना कहाँ भेजना, तो हमने क्या माने थे यहाँ से यहाँ x अपना ऐसा था बस ठीक है ना, यहाँ से यहाँ y है ना, तो ये कितना हो जाएगा गेस करो 9 माइनस एक्स माइनस वाई। अब इसको 4 चाहिए थे, x यहाँ से आ गया तो यहाँ से कितने आएंगे, इसको 4 चाहिए थे y आ गया तो यहाँ से कितने देगा। अब ये इसके दो रास्ते थे, पहला 5 में से ये दोनों चले गए तो यहाँ क्या बचा 5 माइनस ये माइनस वो, 3 प्लस एक्स प्लस वाई ऐसा कुछ 8 ना 8 सॉरी 3 हाँ। और ये टैली करके देखो इन दोनों की टोटल भी
6, ये 6 हो रही है क्या, -3, -3, इन दोनों की टोटल 6 हो गई, सही हो गया फिर। या 6 में से इतना आ गया, 6 माइनस ऐसा, ये थोड़ा इजी था नहीं, इतना इतना हर जगह भेजेंगे, बोलो बेटा ठीक। अब ऐसा है कि इन सब की कॉस्टिंग दी है आपको, पी से एबीसी की कॉस्ट, पी से एबीसी की कॉस्ट कितनी, 160, 100, 150, क्यू से 100, 120, 100। आपको कॉस्ट मिनिमाइज करनी है, तो जेड मीन कैसे आएगा, ये देखो x इंटू 60, एक की कॉस्ट 60 है, सॉरी 160 है ना, क्या हो जाएगा 160x प्लस, बोलो 100 इंटू वाई प्लस 150 इंटू 9 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 100 इंटू प्लस 120 इंटू प्लस 100 इंटू, बढ़िया, ये पूरा सॉल्व करके फाइनल आंसर निकालना है, मैं भी करता हूँ आप भी करो। हाँ बेटा, मैं मन में कर रहा हूँ, आप भी करो, आप बताना। बताओ, 10 बचा, -90, इन्हें 10x आ रहा है, गुड, मुझसे पहले करो यार। सो -50, -70 आ गया, नहीं नहीं, सब तो मैं ही कर रहा हूँ। 2230, 1930, खत्म। अब कंस्ट्रेंट्स, क्या देख सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, बोलो बेटा पहला कंस्ट्रेंट क्या है, जितनी भी चीजें आप भेज रहे हो ना, ये सारे पॉजिटिव होना, जो भेजा हो 0 या उसके ऊपर, तो x ग्रेटर इक्वल टू 0, y ग्रेटर इक्वल टू 0, ये ग्रेटर इक्वल टू 0 डेट इज x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9, that is x less than equal to 4, that is y less than equal to 4, that is x plus y greater equal to 3। जमा क्या बेटा, ब्लैक में 5 बन गए। जमा है नहीं जमा है, बहुत बढ़िया, बस इतना ही था कि सॉल्व भी करने बोला है, नहीं बेस्ड ऑन दिस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ओके, इसके बाद क्वेश्चन पूछे। डन है, कर दे कंप्लीट की ब्रेक दो पहले, एक क्वेश्चन बचा है, इसके सवा बचा है, ब्रेक दो, कर दो कंप्लीट, मजाक था बेटा। हाँ, कितनी यूनिट भी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम पी टू डेपो सी, पी से सी बेटा, पी से सी, इन्हें सॉल्व भी करना पड़ रहा है नहीं क्या, ओ गलत टाइम पे ब्रेक पूछ लिया ना, पी टू सी, पी टू सी ये पूछा है बेटा, तो आपका एक्स वाई इन शॉर्ट फाइंड करना है, फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डायग्राम, बोलो बेटा, यहां से x0 y9 y0 x9,
इसके लेस देन x0 y3 y0 x3। इसके क्या बोला? ग्रेटर देन, बढ़िया, एक्स वाई पॉजिटिव, x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 4, ये है x इक्वल टू 4, ये है y। अब ये कहाँ से जा रहा है ये नहीं पता, थोड़ा एग्जैक्ट नहीं बनाया ना। अरे रे रे। तो अपने को जुगाड़ करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कहाँ से जा रहा है। नहीं, ये पॉइंट देख लो क्या है पहले। x4 पुट करो तो y5 आता है ना, तो ये पॉइंट 5 है और अपना 4 इसके नीचे आएगा। वाह, समझे, सही बन रहा था मतलब। तो इसके भी इधर, इसके भी नीचे, तो आंसर शेडिंग अपनी यहाँ हो रही है। ठीक बेटा, अपने को हाईएस्ट मिनिमम दोनों कहाँ पे होगा? कॉर्नर्स, 1 2 3 4 5। वैसे भी उधर मैक्स होता है, मीन तो यहाँ आएगा। कर देते मेहनत, इतनी मेहनत की है बेटा, थोड़ी देर की बात है। यस, क्या? हाँ, ये 3 3 रन, वही तो मेन है, मिनिमम है ना। हाँ बेटा, अपन सब टीम में काम कर सकते हैं, सब एक एक पॉइंट निकालो ना। ए बी सी डी और ई, सभी पे जेड निकालो बेटा। जेड क्या था अपना? एक तो जेड भी ऐसा ऐसा वैसा नहीं था, जेड। हाँ, ये जेड है बेटा। हाँ बेटा बोलो, कॉर्नर्स क्या क्या है? A03 B30, ये है सी, सी जो भी है, क्यों निकालू मैं? नहीं निकालो। y4 तो x 4 4 है ना, वो तो सीधा। सॉरी, C 4 0 है, D 4 4 है और E 0 4। हाँ बेटा निकालो। 1930 में से 210 गया, 1720, 1960, 1970 माइनस 280, 1290। क्या रे भाई, डी कैसे आ रहा है यार? ओए, डी कैसे आया, देख रहा है एक बार? ठीक है, ई पे बना दो, ई पे एक बार का। 1650, डी आ रहा है। सही से गिने नहीं होंगे बेटा अपन ने, अरे गलत गिने ना। 40 माइनस 280, ये 1970 माइनस 280, गिने ही गलत रे। 1690 है ना वो, कौन 1200 गिने भाई, 1690। कैसे आएगा ना उधर बेटा, पूरा वापस से सिलेबस पढ़ना पड़ता था। हाँ, का है मिनिमम? है ना, ये है ना बेटा। फिर से वही आ रहा होता है इतना बोलने के बाद तो। यही है ना। फिर बीसी पे ज्यादा आया है काफी। आंसर क्या है अपना? ई, इधर का। चलो डन, क्या पूछा है उसका जवाब देते हैं। पहले तो
पी से सी कितना, पी से सी कितना जा रहा है, पी से सी 9 माइनस एक्स माइनस वाई, सही। एक्स और वाई कितना, 0 4 ना, ये जो फाइनल आंसर आया 0 4, कितना, पहला आंसर 5 हुआ। जमा कि नहीं बेटा है। अब मुझे बताओ हाउ मेनी क्यू से एबीसी, क्यू से एबीसी कितना है, 4 माइनस एक्स 4 माइनस वाई एक्स प्लस वाई माइनस 3, 4 माइनस एक्स 4 माइनस वाई एक्स प्लस वाई। अपना आंसर कितना आया, x0 y 4 है ना। x को 0 लिखेंगे तो ये 4 आ जाएगा, ये 0 1, 401 आंसर है बेटा, 401। ये जमा क्या, 401। टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना आया था अपना अभी, 16। बढ़िया, ये नहीं सॉल्व करेंगे, पढ़ता भी नहीं। हाँ ठीक है, 38 डन बेटा। ये कंस्ट्रेंट्स अपने को पहले नहीं पूछा था क्या उसने, एक्चुअली बेटा ये जो है ना, ये तो कंस्ट्रेंट्स पूछा, ये तो निकले हुए हैं, तो ये तो मिनिमम निकला बेटा, तो ये क्यों निकालेंगे अपन फिर, बट वो तो निकाल दिए। और वो निकाल के तो 0 और 4 निकला बेटा, सब इंटरलिंक्ड है, समझ रहे क्या। तो अगर ये निकाल के 0 4 निकला तो ये तो आ गया है, और वो निकालते टाइम ये भी निकला ही था, ये भी निकला ही हुआ है, वो और में आ गया, चॉइस नहीं है, वो दोनों निकले हुए हैं, ठीक है। खैर, तो पेश है आपके सामने 2025 का आखिरी सवाल। रमेश, अरे क्या हुआ, होम लोन 7 लाख, इंटरेस्ट 12, ईएमआई का फॉर्मूला पूछा है बेटा, पहले पीवी का लिख लो, क्या है पीवी का, सही है। अब एक्चुअली ईएमआई का पूछा ना, हमें इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। जमा क्या बेटा, निकालते आता है हमको, ठीक है। और इसमें भी ना बेटा माइनस वाला हिंट दिया उसने, तो ये ऐसा निकाल के भी क्या ही कर लेंगे, अपने को माइनस वाला हिंट है। रुको 1 मिनट, ठीक है बेटा। नहीं तो फॉर्मूला वैसा भी तो जुगाड़ कर सकते हैं उसको नीचे भेज के, समझो कि क्या बोला, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपन पहले ही इसको वैसा लिखते जो यश कह रहा था, क्योंकि हिंट इसी के फॉर्म में है। पीवी इंटू आई डिवाइड बाय, जमा क्या, सिंपलेस्ट फॉर्म, वो भी सही है, ये भी सही है बेटा, इशू नहीं है। हाँ, राइट, पी आई एन रिस्पेक्टिवली। पी कितना है बेटा, पी, ये पी है 7 लाख का जो लोन है, आई कितना है, अब ये मंथली इंस्टॉलमेंट है, तो आए 0.01, और एन कितना, 30 साल
हर साल की 12 ईएमआई यानी 360, मानते हो कि नहीं? फाइंड द ईएमआई। तो ईएमआई के लिए अपने को क्या करना होगा? 7 लैक्स इंटू 0.01 डिवाइड बाय 1.01 की पावर माइनस 360। सही बात है कि नहीं? कितना आ जाएगा बताओ? ये हो गया 7000 डिवाइड बाय 1 माइनस, ये हिंट कितना दिया? ये पूरा हिंट लेना बेटा, और लॉग यूज करना माइनस करने के बाद। कितना? पॉइंट, जो भी बेटा आंसर बता दो। 7200 7200, सही है। फाइंड द ईएमआई खत्म हो गया, ये तो एक्स्ट्रा है। अगर लोन 20 साल में देना होता, इन केस अपने को नहीं होते ऑप्शन, तो क्या करते? लोन अगर 20 साल में देना होता तो ईएमआई कैसे निकालते? -240, हाँ या ना? कितना बेटा? और ज्यादा आता ना, जल्दी रिपे कर रहे हो तो और बड़ा वैल्यू आएगा। सात 200 के ऊपर है। बोलो बेटा। 7700। ठीक है, जमा के बेटा। आधा आधे पेपर के ऊपर एक पूरा जमा बेटा। आप लोगों को हम लोगों ने क्लास में 3 पेपर सॉल्व किया, 2023, 2024, 2025। अभी इस साल का एक सैंपल क्वेश्चन पेपर आया है, मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, आप लोगों ने वो सॉल्व कर लेना चाहिए। कर लिया है बेटा ऑलरेडी? क्या? नहीं, जो भी है, अब वो एसक्यूपी थोड़े टफ आते हैं, जो भी है। डाउट है तो मुझे भेज सकते हो, बट यस वो पेपर मैं टेलीग्राम पे भेजूंगा, आंसर्स भी रहेंगे, क्वेश्चंस भी रहेंगे, एक बार पूरा टिक कर लेना सही है कि नहीं। ठीक है, याद से बना लोगे एक एसक्यूपी? ठीक है, और जो भी डाउट रहे तो मुझे टेलीग्राम पे भेजो, मेरा टोल फ्री नंबर सबके पास होगा। ठीक है, तो ओके, ऑल दी बेस्ट सबको एंड बाय बाय। अब इसके बाद अपन लोग सीधा मिलेंगे बोर्ड एग्जाम के सेंटर पे। ठीक है, कुछ भी लगा तो मैं वही रहूंगा, आवाज देना, खिड़की से दौड़ दौड़ के सब जगह आई कैटर। क्या? अच्छा, अलग अलग है क्या? हाँ, ठीक है, ओके बाय बाय एंड ऑल दी बेस्ट सबको। अरे फेयरवेल स्पीच रह गई, रुको रुको, नहीं बाय बेटा बाय।